हमारे पास इस प्रॉब्लम में क्या बताया जा रहा है, अ कैपेसिटर विद स्टोर्ड एनर्जी 4 जूल इज कनेक्टेड विद एन आइडेंटिकल कैपेसिटर विद नो इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन, फाइंड द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन टू कैपेसिटर। देखो यहाँ पर हमारे पास इसके लिए सर्किट तो हमें दिया नहीं हुआ है, तो मैं इसे ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ। सबसे पहले मान लिया मैंने कि यहाँ पर मेरे पास इनिशियली एक कैपेसिटर प्रेजेंट था, ठीक है। इस कैपेसिटर को नाम भी दे देते हैं, मान लेते हैं ये मेरे पास C1 कैपेसिटर था, ठीक है। अब ये हमें बताया जा रहा है इस कैपेसिटर के पास एनर्जी स्टोर्ड है। कितनी ज़्यादा एनर्जी स्टोर्ड है हमारे पास? इस कैपेसिटर के जो एनर्जी है हमारे पास वो दिया हुआ है 4 जूल, ठीक है। तो इस कैपेसिटर के पास हमारे पास 4 जूल एनर्जी है। अब हमें ये बताया जा रहा है कि इसे हमने इसी तरह एक आइडेंटिकल कैपेसिटर के साथ जोड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कनेक्शन हमने बनाया हुआ है इसका, तो इसे भी नाम दे देते हैं हम सबको। ये हो जाए मेरे पास C2। हमें पता है ये दोनों ही आइडेंटिकल हैं, इसका मतलब ये हुआ कि C1 इज इक्वल टू C2, मान लेते हैं ये C के बराबर है, ठीक है। अब देखो हमें ये बता रहे हैं कि इसके बीच में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब इसमें चार्ज तो है ही नहीं। अब इस सर्किट में जो चार्ज फ्लो होने वाला है वो इस कैपेसिटर से ही फ्लो हो सकता है, क्यों? क्योंकि इसके पास एनर्जी है। तो अगर मैंने मान लिया कि इसका जो चार्ज क्यों इसमें से फ्लो हो रहा था, देखो इसके पास मैंने मान लिया कि क्यों चार्ज फ्लो था, क्यों चार्ज यहाँ पर उसके पास पहले से प्रेजेंट था। अब मैं ये मानने चल रहा हूँ कि इसको जो पहले अनचार्ज था इसे चार्ज करने में क्यों टू चार्ज ये यूज़ कर लेता है, तो इसके पास रिमेनिंग चार्ज मैंने मान ली थी क्यों 1 बचा। इनिशियली इसके ऊपर चार्ज क्यों था, पर इसने क्यों टू चार्ज से इस कैपेसिटर को चार्ज कर दिया। अब रिमेनिंग कितना बचा, इसके पास मैंने मान लिया थी क्यों 1 चार्ज रिमेनिंग था। इसका मतलब जो क्यों था उसकी वैल्यू क्यों 1 प्लस क्यों 2 के बराबर है, ठीक है। अब देखो ये जो कैपेसिटर है ये तब तक ही चार्ज हो रहा है, हमें पता है जब तक इन दोनों का ही पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जब इन दोनों का ही पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो इसमें से फ्लो ऑफ चार्ज बंद हो जाएगा, ठीक है। अरे मैंने मान लिया इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, सो V1 की वैल्यू V2 के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और हमें पता है कि जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू C इंटू V होती है। तो यहाँ से अगर मैं V1 के लिए वैल्यू लिखता हूँ तो ये हो जाए मेरे पास Q1 बाई C1, सेम ऐसे ही Q2 बाई C2। अब हमें पता है कि ये दोनों ही तो सेम है, तो ये दोनों ही वैल्यू तो कैंसिल हो जाएंगी। सो Q1 की वैल्यू मेरे पास Q2 के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि इस कैपेसिटर ने चार्ज होने के लिए इस कैपेसिटर की हाफ चार्ज ले ली है, तो इन दोनों की वैल्यू तो सेम आ गई। तो यहाँ से अगर नेट चार्ज की बात की जाए, इस वाले बात इस पॉइंट की अगर बात की जाए तो जो क्यों की वैल्यू है वो 2 टाइम्स ऑफ Q1 मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। हमें ये बात यहाँ पे समझ में आ रही। और तो Q1 की क्या वैल्यू आ जाए, ये हो जाए Q बाई 2, और यही वैल्यू मेरे पास Q2 की भी है, ठीक है। सो दोनों के लिए इतना अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट है। अब अगर मुझे बताना है कि इस सर्किट का कंबाइंड एनर्जी कितना है, यही हमसे पूछा था। सो एनर्जी ड्यू टू C1 और एनर्जी ड्यू टू C2, पहले तो एक बात समझ लेते हैं, इन दोनों में ही सेम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है, इन दोनों का ही कैपेसिटेंस हमारे पास सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी भी इन दोनों की ही सेम होने वाली है। सो नेट एनर्जी ऑफ द सर्किट यहाँ से मैं बता सकता हूँ। सो यहाँ से मैं क्या सकता हूँ, एनर्जी टोटल क्या हो जाएगा, ये हो जाए मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ एनर्जी ड्यू टू एनी वन ऑफ द कैपेसिटर। तो मतलब मान लेते हैं कि एनर्जी ड्यू टू C1 हम बता रहे हैं, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो ये हो जाएगा 2 एनर्जी ड्यू टू C1 जो होता है हमारे पास, जब मेरे पास चार्ज और पोटेंशियल प्रोवाइड किया हुआ है, कैपेसिटर की वैल्यू तो है नहीं हमारे पास, सॉरी क्योंकि हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज़ नहीं है, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है हाफ क्यों स्क्वायर बाई C, तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है। और ये मेरे पास एक जनरल फॉर्मूला होता है, अगर मैं C1 के लिए बता रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर क्यों 1 यूज़ करना होगा, ठीक है। अब देख लो ये तो हो जाए मेरे पास, ये दोनों ही वैल्यू यहाँ पर कैंसिल, क्या बच जाए 1 बाई C
और जो Q1 की वैल्यू है वो Q/2 है, मतलब कि Q/2 इज द होल स्क्वायर। ये जितना आ जाए मेरे पास, ये हो जाए यहाँ से Q²/4 टाइम्स ऑफ C, ठीक है, Q²/4 टाइम्स ऑफ C आ गया। अब हमें इतना पता है कि एनर्जी स्टोर्ड इन, जो हमें इनिशियली दिया हुआ था वो कितना था, वो था मेरे पास 4 जूल। वो कितना था मेरे पास, ये था 4 जूल। और इसकी एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, ये होता है मेरे पास हाफ Q²/C, ठीक है। तो ये वैल्यू तो मेरे पास प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। तो ये हो जाए मेरे पास, ये पूरी वैल्यू तो मेरे पास 4 जूल दिया हुआ है, तो ये हो जाए मेरे पास 4 जूल डिवाइडेड बाय 4, कितना आ जाए मेरे पास 1 जूल आ गया, ठीक है। तो एनर्जी मेरे पास कितना आ जाए, एक कैपेसिटर से एनर्जी आ जाए मेरे पास 1 जूल, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास हाफ से हाफ मैंने यहाँ पर कैंसिल भी कर दिया है, सो ये कितना आ जाए यहाँ पर। और ये तो मैंने अभी यहाँ पर नोटिस किया कि ये जो एनर्जी आ रहा था मेरे पास, उसका फॉर्मूला क्या है, हाफ Q²/C। तो अगर मैं Q²/C के लिए सॉल्व करता हूँ तो ये मेरे पास 8 हो जाना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। ये 2 तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं किया था, तो ये मेरे पास जो एनर्जी है वो कितना आ गया, देखो हाफ Q²/C की वैल्यू मेरे पास 4 जूल था, ठीक है। सो Q²/C की वैल्यू मेरे पास 8 आ जाना चाहिए, तो यहाँ पर मेरे पास 8 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाए मेरे पास, ये हो जाए 2 जूल। तो ये क्या है, एनर्जी टोटल है मेरे पास पूरे कंबाइंड कैपेसिटर की, ठीक है। तो ये वाला प्रॉब्लम भी हमारे पास सॉल्व हो गया। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।